हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 8वीं विषय विज्ञान हिंदी माध्यम वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बच्चों बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके 100% गारंटी है कि 60 में 60 नंबर आने वाले, आपका एक भी नंबर कहीं पास से कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हमको दिखाने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्कोहल। प्रश्न 2 है, निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा। इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल। प्रश्न 3 है, मैग्नीशियम का रिबन फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। प्रश्न 4 है, पौधों जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह है। इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर ए, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। प्रश्न 5 है, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी, एक नर व एक मादा जंतु। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से आपको याद कर लेना इन सभी प्रश्नों को। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6वां है, कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो 6वें का आंसर हो जाएगा ऊष्मा। प्रश्न 7 है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो अलग साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो इसका आंसर करना बच्चों बहुत कम। प्रश्न 8 है, कागज बचाने का अर्थ है पौधों को बचाना। प्रश्न 9 है, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। प्रश्न 10 है, लड़कियों में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत मोनेर्ची कहलाती है। तो 10वें का आंसर हो जाएगा मोनेर्ची। तो बच्चों यहाँ पे 6 से 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सभी का आंसर आपको सामने दिख रहा होगा। आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिए गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है, नीचे दिए गए निर्देशों को एक उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11 है हमारे सामने, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तर क्रमांक 11 सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालना है। बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षण है तो टीके लगाए जाते हैं, जिससे बच्चों के शरीर की रोग लड़ने की शक्ति बढ़ती है। अगला प्रश्न 12 है, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को हम काला सोना कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। सो यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न 13, कोयले के प्रक्रमण द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद के नाम लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त होने वाले 3 उपयोगी उत्पाद ये हैं, कोक, कोल, टार, कोल गैस आदि। तो ये हो जाएगा 13 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 14 नंबर है, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखना हमें सबसे पहले भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम ये हैं। पहला हो जाएगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न 15 है, मरुस्थलीकरण कब होता है। इसका आंसर लिखना हमें, मरुस्थलीकरण तब होता है जब उपजाऊ जमीन रेगिस्तान या अर्धशुष्क क्षेत्र में बदल जाती है। यह प्राकृतिक और मानवीय कारणों से हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 16 नंबर है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर लिखना है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, अर्थात कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 16 का आंसर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 17 है, 17 से लेकर 22 तक हमें लघुत्तरीय प्रश्न है। हर एक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 17, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण के पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रश्न 18 है, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों के जलाने पर तेज आवाज़ आती है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 19 है, एक प्रयोग में 405 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया, जिससे 1,80,000 किलोजूल ऊष्मा उत्पन्न हुई। ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 20 है, मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, क्यों। प्रश्न 21 है, निम्न में से जरायुज जंतु और अंडप्रचक जंतु को विभाजित कीजिए। मानव, मुर्गी, सांप, बिल्ली, कुत्ता, चिड़िया, हाथी, घोड़ा, कौवा, बतख, शुतुरमुर्ग आदि। प्रश्न 22 है, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, समझाइए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बच्चों दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक निर्देश दिया गया है। सबसे पहले नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23 है, गेहूं की फसल उगाने के इन प्रक्रमों का सही क्रम लिखिए। कटाई, गेहूं का भंडारण, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, खाद एवं उर्वरक देना, बुवाई, मिट्टी तैयार करना। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्मजीवों में वर्गीकृत कीजिए। ईस्ट, मलेरिया, परजीवी, लैक्टोबाइलिसिस, रोटी की फफूंद, राइजोबियम। प्रश्न 25 है, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है, विस्तार से समझाइए। प्रश्न 26 है, पहाड़ों पर वायुदाब कम क्यों होता है, कारण सहित लिखिए।